नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे हैं मंदिर और सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ लगी है। हर कोई लंबी लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक कर आज भक्त मुरादें मांगेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और बड़ी तादाद में शिव भक्त आज अपने आराध्य भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मुरादें मांगेंगे। तो शिव धाम सज चुके हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें और भक्त यहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर शिवालय गूंज उठे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। आज विशेष संयोग कहा जाता है। शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही वजह है कि अपने मन में भक्ति, श्रद्धा और मुरादें लेकर भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में जुटी। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भगवान शिव का जलाभिषेक कर मुरादें मांग रहे भक्त और यही वजह है कि सुबह से लंबी लंबी कतारों में भक्त यहां पर पहुंचे हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक किया जाएगा। आज दुग्धाभिषेक का भी खासा महत्व माना जाता है और यही वजह है कि भक्त आज बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। शिव मंदिरों में किस तरह भक्तों की भीड़ जुटी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे अपने आराध्य भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। कहा जाता है कि भोले जो मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं और यही वजह है कि आज कोई गंगा जल, कोई जल, कोई दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो सावन में शिवरात्रि का आज दुर्लभ संयोग और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भक्त आज पहुंचे हैं मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शिवालयों में भीड़ लगी है। हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है और भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी पलक हमारे साथ बनी हुई है। पलक, आज मंदिरों में भारी संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त जुटे हैं और किस तरह अपने आराध्य को मनाने के लिए वो वहां पर पहुंचे, वो हमें बताइए। ओवर टू यू। बिल्कुल मोनिका, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 19 के अंदर। अलग अलग राज्यों से इस वक्त तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम आज शिवरात्रि की बात कर रहे हैं तो शिव भक्त जो है वे मंदिर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर रुद्राभिषेक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से भी तस्वीर हम इस वक्त दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। वाराणसी के साथ साथ प्रभात हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग राज्यों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी प्रभात आपका, क्योंकि अगर नोएडा की अगर मैं बात करूं तो शिव भक्तों का आना मंदिरों में शुरू हो चुका है। दिल्ली से क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, वैसे तो पूरे दिन की शिवरात्रि मानी जाती है, लेकिन जितने भी जानकार हैं उनका ये मानना है कि जो संयोग है, जो मुहूर्त है, वो 3:17 के बाद शुरू होना है और 3:17 के बाद इसलिए भारी संख्या में हमें मंदिरों में भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन चूँकि हम जिस युग में हैं उसे कलयुग कहा जाता है और कलयुग के लिए एक चीज़ स्पष्ट है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हरि सुमिरन हरि कीर्तन सारा। तो यहाँ पे दिन, समय, काल नहीं देखा जाता है। जब आप प्रभु का नाम लीजिएगा प्रभु स्वयं प्रकट हो जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये कांवरियों का, ये शब भक्तों का, ये लोगों का अपने आराध्य के प्रति, महादेव के प्रति, देवादिदेव के प्रति वो
प्रेम है जो आज शिवालयों में है। और आप मानेंगे इस बात को कि देश भर में जितनी भी बड़ी बड़ी पवित्र नदियां हैं वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ से जल भरते हैं, जल भर के अपने घर के समीप के मंदिर में आते हैं और वहाँ देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आज का जो दिन है वो बेहद दिव्य रहने वाला है। लगभग 15, 20, 25, 50 दिन की जो कठिन तपस्या है शिव भक्तों की, वो आज पूर्ण होने वाली है। देवाधिदेव महादेव उनका जल जो है वो अपने ऊपर अर्पित करवाने वाले हैं। ये सब प्रभु की कृपा से होने वाला है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के एक प्राचीन शिव मंदिर में है। दिल्ली का एक पुराना नाम इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। बिल्कुल। और अभी दिल्ली में जो शिव भक्त है उनके साथ भी संवाद करने की कोशिश करेंगे प्रभात, लेकिन हमारे साथ संतोष भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। संतोष, आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट, क्योंकि शिव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन इस बीच अगर हम देखें दिल्ली से लेकर या फिर दक्षिण भारत की भी बात करें, उत्तर भारत की भी बात करें, हर एक दिशा के अंदर इस वक्त शिव के जयगारे गूंज रहे हैं। ने शिवलिंग की स्थापना की थी और कहा जाता है कि जो ईश्वर दूध से प्रसन्न हो जाएं, वो हैं दूधेश्वर महादेव। इनके पीछे एक कहानी बताई जाती है, यहाँ के लोग बताते हैं कि जब विश्वेश्वरैया ने शिवलिंग की स्थापना की थी उसके बाद एक टीला बन गया था और जब यहाँ एक कैला गांव है वहाँ की गायें आती थी तो दूध अपने आप उस टीले पर गिरने पड़ता था। खुदाई के बाद शिवलिंग निकले हैं और यहाँ पर कांवड़िए दूर दूर से अपनी मनोकामना के लिए जलाभिषेक करने आते हैं। रात से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भक्तों की लंबी लाइन बहुत दूर तक लगी हुई है। गंगा जल को अर्पित भगवान शिव को करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं लोग। भीड़ यहाँ पे इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है, तमाम सिद्ध संतों की यहाँ पर जीवित समाधि ले रखी है और ये भी एक मान्यता है कि भक्तों को गाहे बगाहे वो दर्शन भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ एक संत ऐसे भी हैं केवल एक इलायची चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे साथ मंदिर के ही पुजारी जी हैं लक्ष्मीकांत जी, ये बताएंगे यहाँ के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। पंडित जी, क्या महात्मा है यहाँ का? जी देखिए, इस मंदिर को लगभग अभी 571 साल हो चुका है और उससे पहले जब रावण के पिताजी थे उनके द्वारा सर्वप्रथम पूजित है शिवलिंग। ये शिवलिंग को कोई स्थापना नहीं किया है, शिवलिंग जो है कि स्वयं शिवलिंग है। ये एक पत्थर का टीला हुआ करता था, पत्थर के टीला के नीचे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। तो उस समय क्या है कि आसपास में घने जंगल था, ये जंगल के बीच में कुछ मकान वगैरह हुआ करता था, झोपड़ी टाइप का। पहले ज़माने के तो घर आप सबको पता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ घर वाले ने, कुछ मालिक ने गाय पाले थे। तो गाय जो पाले थे तो एक आदमी को चराने के लिए, घुमाने के लिए एक आदमी को नियुक्त किया गया था। तो उसी समय क्या कि जब ग्वाला गाय को लेकर आते थे तो जब ये इस स्थान जो अभी आप देख रहे हैं, इसी स्थान में एक पत्थर का टीला है। टीला के ऊपर वो गाय स्वतः खड़े होने के बाद स्वतः अपने थन से दूध अपने आप निकलता था। तो उससे न कोई निकलता था न क्या है, अपने आप खड़े होते थे तो उससे दूध अपने आप निकल के उसी पिंडी में ही गिरता था जहाँ पिंडी के प्रादुर्भाव। जो पिंडी अभी आप देख रहे हैं वो 570 साल पीछे चले जाए तो इतना ही पिंडी है, ना बड़ा है ना छोटा है। तो कालातिक्रम में जब जैसे जैसे जिसका गाय था उन्होंने ग्वाला के ऊपर शक किया, भाई हमारा दूध कहाँ जाता है, भाई दूध देते नहीं है गाय। तो उसके इसीलिए इनका नाम दूधेश्वर महादेव। तो इसलिए उन्होंने ग्वाला का पीछा किया। करने के बाद जब देखे उनके कि एक टीला है, टीला के ऊपर गौ माता खड़ी हो जाती है तो उसके अपने थन से दूध निकल जाता है। तो आजकल की टोने टोटका है, पहले भी ये टोने टोटका का प्रथा चली आ रही है। तो इसमें क्या है कि ये उस समय जो रावण के पिताजी विश्वेश्वरैया जी थे वो बहुत तपस्वी थे। तो ये सारे गांव वाले मिलकर उनके पास गए, जाने के बाद ये सारे चीज़ उनको बताया गया। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखे कि ये तो एक स्वयंभू शिवपिंडी है। तो उन्होंने खुद आके, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो मशीन से पत्थर को काट के एक दिन में ही सही कर देते हैं, लेकिन उस ज़माने में क्या है कि लोग आके हाथोड़े से पीट पीट के पत्थर को तोड़ने के बाद देखेगी ये जो नीचे स्वयं शिवपिंडी जो गाय दूध देती है वो दूध सिर्फ शिवपिंडी के ऊपर पड़ता है और कहीं इधर उधर नहीं पड़ती है।
ऐसे करके फिर जब मतलब वो दूध सीधे शिवलिंग पर पड़ता था, जमीन पर इधर उधर कहीं नहीं जाता। हाँ, जमीन पे कहीं नहीं पड़ता, शिवलिंग के ऊपर ही पड़ रहा है। तब से उनका नाम जो विश्वेश्वरैया जी ने नामकरण किया कि ये दूध से प्रसन्न होने वाले, क्योंकि अपने आप गाय थन से दूध देता था, मतलब उनकी इच्छा से ये होता था, इसलिए उनका नाम दूधेश्वर रखा गया है। और जब रावण ने भी जब शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए संतोष इस वक्त हमारे साथ, संतोष हमारे सहयोगी वाराणसी से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भक्तों के साथ भी बातचीत करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। संतोष, आपका रुख मैं करना चाहूंगी, वाराणसी के अंदर इस वक्त शिव के भक्त, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा के अंदर शिव भक्त जो है वे पहुंच रहे हैं। वाराणसी में क्या कुछ अपडेट? स्वाभाविक सी बात है, शिवरात्रि है और पूरे साल में 12 शिवरात्रि आते हैं। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की तिथि को शिवरात्रि मानी जाती है। यदि इस दिन के महत्व की बात की जाए तो ये आज का दिन, आज इस शिवलिंग का प्रकट हुआ था, उदय हुआ था, और साथ ही साथ भगवान शिव और पार्वती में शादी हुई थी। बात यदि हम बनारस की करें तो समझा जा सकता है यहाँ कांवरियों की और भक्तों की भारी भीड़ है। विश्वनाथ मंदिर के बगल में हम खड़े हैं और हम आपको विजुअल दिखाएंगे। पहले ये जो दृश्य है, ये पूरी भीड़ लगातार दर्शन करने के बाद अपनी ओर वापस आ रहे हैं। समझा जा सकता है कि सबकी अपनी अपनी कामना, अपना अपना स्नेह। कुछ लोग जल लेके कलश में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो कुछ कांवरिये दर्शन करके आ रहे हैं। सबसे जो खास बात इनमें होती है वो ये कि पूरी श्रद्धा, पूरी लगन से ये लगातार न केवल मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि आशीष और विनय के साथ अपने घर की ओर लौटते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये क्या चाहती हैं। दर्शन आपने कर लिया? अच्छा, कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? आरा, बिहार से आई हैं। तो पहली बार आई हैं कि दूसरी बार आई? कैसा लगा आपको? बाबा क्या मांगी आज? आज तो शिवरात्रि है ना? अच्छा, दिल की बात है। क्या आपने कहा? हम सब चीज मांगे, दिल के बात अपने बता नहीं सकते। क्या पूरा परिवार आप लोग आई है? नहीं, हाँ, हम अपने फैमिली। अच्छा, पूरा फैमिली आप आई है। तो कितना अच्छा लगा ये बताइए। अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये भक्तों का भाव है, या ये कहा जाए कि भक्तों की अपनी कामना है। वो दिल की मुराद तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो मुराद मांगी है समझा जा सकता है कि घर परिवार और समाज के लिए मांगी है। तो सबसे जो खास बात होती है वो यही है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करिए, कांवरिये से बात करते हैं। क्या बाबा, आपने जल चढ़ा दिया? कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद से आए हैं। जल कहाँ से लिया? इलाहाबाद से? प्रयागराज से लिया। कितने हैं आपके टीम में लोग? 25 लोग हैं। कैसा लगा? कब आए? कैसे दर्शन हुआ? दर्शन अच्छे से हुआ। कितना देर लगा दर्शन करने में? 10 मिनट में। आज तो शिवरात्रि है। क्या खास होता है शिवरात्रि में? बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो क्या क्या मांगे बाबा से? आगे जो मांगना था मांग लिया गया। देखिए, बाबा से क्या मांगना था ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। समझा जा सकता है कि लोगों की अपनी अपनी कामना होती है। जैसा कि हमने बताया, काशी पूरी तरीके से भक्तों से पटा हुआ है, और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे खास बात है वो ये कि भक्त हर हर बिल्कुल महादेव बिल्कुल के साथ, संतोष, बोलबम के इस साथ वक्त हमारे साथ क्यों प्रभात आगे भी की ओर दिल्ली बढ़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी मात्रा के अंदर यहाँ पर शिव भक्त जो है वे पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अलग अलग राज्यों से इस वक्त आपको हम दर्शन करा रहे हैं। प्रभात, आपकी तरफ से क्या कुछ अपडेट? वहां पर शिव भक्त मौजूद होंगे, अगर आप उनके साथ संवाद कर पाए, बातचीत कर पाए कि किस तरह से आज वे रुद्राभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। जी, पहले तो हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर ही दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम शिवालय में हैं, और शिवालय में जो है भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक की तैयारियां शुरू हैं। लगातार उनका दूध से अभिषेक किया जा रहा है। ये मंदिर के मुख्य पुरोहित हैं जो कि भगवान महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सारी तैयारियां हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो कि बेलपत्र लेकर, फूल लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। एक से ही एक महिला है हमारे साथ। क्या नाम है माता जी आपका? स्नेह। आज शिवरात्रि है, क्या कहेंगी? आज श्रावण मास की शिवरात्रि है और ये एक विशेष दिन है भगवान शंकर का। लोग का बढ़िया गंगा जल लाते हैं, गंगा से आके अपने अपने शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, अपने गांव के अपने अपने जो नियर बाय जिसको पूजते हैं वहाँ ला के चढ़ाते हैं। बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है आज भगवान शंकर का। अपनी अपनी आस्था अनुसार सब पूजा करते हैं। बेलपत्र, शमी पत्र और फूल पुष्प, दूध दही जल से अभिषेक करते हैं।
कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो भगवान शंकर आज जो भी माता जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या नाम? हम तो भाई रोज ही आते हैं इस मंदिर में, और आज तो बहुत ही पवित्र दिन है। वैसे तो मैं डेली आती हूँ यहाँ तो। हाँ शिव बाबा, हाँ ये मुझे यहाँ आए बगैर चैन नहीं आता कहीं। हाँ मंदिर, हाँ। ये देखिए, ये भक्तों की अपनी अपनी बातें हैं। पंडित जी, दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है महादेव का, क्या कहिएगा इस पे? पंडित जी, ये पंचामृत से अभिषेक होता है। पांचों चीज़ें होती है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। पंचामृत का स्नान होता है और उससे जो है भगवान को जो है उसे यश, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि सभी का प्रतीक जो है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर माने जाते हैं। तो इसलिए इन पांचों चीज़ों से स्नान कराया जाता है। और ये जो हैं भगवान को वैसे इनको चढ़ाने का विधान यह है, क्योंकि जब आशुतोष शंकर जी ने विषपान किया था तो विषपान करने के पश्चात उस विष को हल्का करने के लिए इन सभी पदार्थों को चढ़ाया गया था। उसी में भांग धतूरा भी है, बेलफल भी है, बेलपत्र भी है, ये सभी औषधि के रूप में उनको अर्पण की जाते हैं और उससे जो है जो भी विष बाधा होती है वो दूर होती है। इसलिए भगवान शंकर को इस महीने में नाग पंचमी भी आती है तो मनुष्य के जीवन में विष बाधा जो है दूर होती है। तो इसलिए जो है ये इस महीने में विष बाधा के निमित्त जो है नागों की पूजा भी की जाती है और उनका अभिषेक भी किया जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को, इन पांचों द्रव्यों को चढ़ाया जाता है। इससे जो है विष बाधा संबंधी जो भी दिक्कतें होती है, आयु, ऐश्वर्य और धन समृद्धि के लिए इन सब पांचों चीज़ों का स्नान किया जाता है। आज का दिन क्यों इतना विशेष हो जाता है, श्रावण की शिवरात्रि? पंडित जी, आज भगवान शंकर का जो होता है ना विशेष चतुर्दशी, भगवान शंकर का जो है मुख्य दिन है। तो इसलिए आज शाम को 3:17 पर चतुर्दशी का आरंभ हो रही है और अभी प्रदोष काल चल रहा है। तो इसलिए भगवान शंकर का जो है पूजन किया जाता है। तो उससे जो है उनका महत्व जो है और अधिक हो जाता है। प्रदोष में अगर जब शिवरात्रि पड़ती तो उसका महत्व जो है डबल हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो सुबह की जो अपनी पूजा अर्चना है उसको कर रहे हैं ताकि जितने भी भक्त हैं वो पूजा कर पाएँ, वो भगवान का अभिषेक कर पाएँ। कुछ और युवा भक्त हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? माय नेम इज ऋषि मेरा नाम है। कहाँ से आए हो? अभी नोएडा सेक्टर 58 से आया हूँ। फिलहाल रहने वाला पीलीभीत का हूँ, बरेली डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। तो इतनी दूर से यहाँ पे भगवान की पूजा करने के लिए आए हो? यस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दूर दूर से भी जो भक्त हैं वो पहुँचे हुए हैं। सामने आप देख रहे होंगे कि पंडित जी जो हैं वो भगवान का सुबह का जो है वो की पूजा पाठ जो है वो संपन्न करवा रहे हैं और शिवालयों में लगातार जो है वो भीड़ बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात। चलिए अब एक बार हम दर्शकों को लेकर चलते हैं नोएडा के इस मंदिर के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं और चलिए अब आपको हम लाइव दर्शन कराते हैं, क्योंकि इस वक्त आप अपने दफ्तर के लिए निकल रहे होंगे, थोड़े बिजी भी होंगे, लेकिन हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। इस वक्त हम नोएडा के इस मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले दर्शन कीजिए और ये तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर लाइव है। और इस बीच आपको बता दें कि नोएडा के जिस मंदिर में सेक्टर 19 में जहां पर हम मौजूद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि कावड़िए भी जो है वह भी यहाँ पर है। तो इसलिए पहले से ही तैयारियां जो है वे नोएडा पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से जो है वे की गई है। लेकिन इस वक्त हम आपको लाइव दर्शन कराएंगे, लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि आज शायद आप अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हो, लेकिन शिवरात्रि है और शिवरात्रि के इस अवसर के ऊपर हम आपको दर्शन भी कराएंगे। अलग अलग राज्यों से करा रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा के अंदर हूँ और आप देखेंगे कि श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। शिव भक्तों की अगर हम बात करें तो सुबह से ही आना जो है वे शुरू हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों के अंदर अगर हम बात करें तो अच्छी खासी भीड़ जो है वे देखने को मिल रही है। तो चलिए कराते हैं आपको शिव के दर्शन। यहाँ पर आपको बता दें कि सुबह से ही तैयारियां जो है वह मंदिर प्रशासन की तरफ से भी कर ली गई हैं और यूपी प्रशासन की तरफ से भी कर ली गई है। और ये मंदिर के मुख्य द्वार से हम अंदर होते हुए यहाँ पर देखेंगे आप कई सारे कावड़िए यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर हम आपको एक संग्रहालय के अंदर लेकर जाएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग है। रुद्राभिषेक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है। सुबह से ही अगर हम बात करें तो शिव भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। तो लाइव दर्शन आप सभी को हम करा रहे हैं। रुद्राभिषेक आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग पर
किया जा रहा है। ये देखिए भक्तजन यहाँ पर मौजूद है। एक बार जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। तो चलिए हमारे साथ इस वक्त पुजारी जी भी हैं, उनके साथ भी संवाद करने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्रावण मास की अगर मैं बात करूं उसका क्या महत्व है, और साथ ही अगर मैं बात करूं आज के दिन का क्या कुछ महत्व है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा के अंदर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जय भोले बाबा। ये श्रावण महीना साल में एक बार आता है जो भोले बाबा का दिन है। भोले बाबा ने माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में महाशिव पुराण का कथा वर्णन किया था, जो इस कथा के महत्व इसी दिन से, और इसी दिन शिवरात्रि से शुरू किए थे। तो इसलिए इसी महापर्व को जो श्रद्धा भक्ति से बनाते उसके घर में सुख शांति समृद्धि होता है। किसी लड़का लड़की अगर शादी नहीं होता है तो इस गौरी पार्वती शिव जी का पूजा करते हैं तो उसकी अवश्य अपना मनोकामना पूरी होती है। किसके घर में दुख दरिद्र है तो इसी श्रावण महीने में भोले बाबा को, अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं है तो कल्याणी कात्री मंत्र ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र को अगर एक माला डेली जप करेंगे श्रावण में तो करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए सारे भक्तों को आज के श्रावण के महीना शुभकामना है। वैसे तो हम देखते हैं कि पूरे साल ही शिव भक्त जो है वह मंदिरों में आते हैं और हम देखते हैं कि जलाभिषेक करते हुए नजर आते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम श्रावण मास की बात करूं तो क्या ऐसा महत्व है कि सोमवार को हम देखें या फिर हर दिन हम देखें तो जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है? कोई कारण इसके पीछे क्या शास्त्रों में लिखा? शिव महापुराण में ये लिखा है कि इस श्रावण महीना में साक्षात शिव और पार्वती गौरी माता धरती में विराजमान होते हैं। इसी श्रावण महीने में अगर कोई शिव भक्त या कोई भी भक्त अगर भोले बाबा का सच्चे मन से आराधना करते हैं तो दुगना फल मिलता है। जैसे घर में हर किसी घर में शादी होता तो चले जाते बारात में, परंतु अपने घर में अगर जिस बारात होता है कि एक महीना से आप कितने बढ़िया से लगन से तैयारी करते हैं, तो उसी ऐसे ही इसी महीना में अगर श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो साक्षात शिव वास होता है जो श्रावण में, तो आपके घर में दुगुना फल मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करें कि जब मैं श्रावण मास की बात कर रही हूँ, इसमें हम देखते हैं कि सोमवार को व्रत भी रखे जाते हैं। व्रत क्यों सोमवार को रखे जाते हैं? और हम देखते हैं कि यहाँ पर महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं, महिलाओं के साथ पुरुष भी व्रत रखते हैं। व्रत का क्या महत्व है श्रावण मास? सोमवार का जो अति भोले बाबा का अति प्रिय है, एक तो श्रावण महीना, एक तो शिव और सोमवार है, और आज जैसे शिवरात्रि है, तो ये भोले बाबा का जैसे समुद्र मंथन से निकले हुए सारा रस निकला था, तो ये श्रावण महीने में जो शिव जी का सोमवार है और आज जैसे त्रयोदशी और चतुर्दशी शिवरात्रि है, तो इसी दिन विशेष महत्व है। जैसे किसको लड्डू पसंद है, किसको रसगुल्ला पसंद है, तो भोले बाबा का आज के दिन जो सोमवार और शिवरात्रि है ये महीने में एक निचड़ा हुआ बार है, तो इसलिए भोले बाबा का साक्षात स्वरूप है। सोमवार हो या आज प्रदोष से जैसे शिवरात्रि हो तो साक्षात शिव जी का वास है। तो इसी दिन अगर भोले बाबा को ध्यान करेंगे तो साल भर का अगर पूजा नहीं करेंगे तो इसी महीने में, और इस सोमवार को अगर करेंगे तो सारे महीने का सारे वर्ष का भी फल में प्राप्त होता है। आर्थिक रूप से हर कोई मजबूत नहीं है कि वह रुद्राभिषेक करा पाए, तो क्या आज हम किस तरीके से अभिषेक जो है वह शिव का कर सकते हैं? जैसे भोले बाबा जल से ही प्रसन्न होता है, जलाभिषेक बोलते हैं उनको। अगर श्रद्धा भक्ति से जल एक लोटा अगर चढ़ा दे, ओम नमः शिवाय, अगर त्र्यंबकम जजामय सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकविंदना मृत्युर्मुखी, इसी मंत्र में अगर जप करके ओम नमः शिवाय कह के अगर भोले बाबा करे एक लोटा 3 लोटा जितना श्रद्धा चढ़ाएंगे तो जलाभिषेक से भोले बाबा प्रसन्न होता है। बेलपत्ता अति त्रिनेत्र होता है, 3 पत्ता होता है उनमें, और भोले बाबा का 3 नेत्र है। वो भोले बाबा को अगर अर्पण करेंगे तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त एक बार फिर से मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, ये देखिए यहाँ पर ये लाइव दर्शन आपको हम करा रहे हैं। रुद्राभिषेक इस वक्त हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, शिव भक्त इस वक्त मौजूद है। तो एक बार फिर से हर हर महादेव।